तो देखो कल हम लोगों ने एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन पढ़ा था, याद है? एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो क्या था, एक बार चेकआउट कर लेते इसको। तो क्या था कि अपने पास एक प्लेन है, ये बेस लाइन पकड़ लो इसको, ये प्लेन का नॉर्मल है, तो प्लेन का नॉर्मल। अब तुम्हारे पास एक लाइन है, ठीक है? तो सपोज वी आर टेकिंग दिस लाइन, ये लाइन है, तो तुम्हें लाइन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है। तो मैंने कल ही बताया था कि ये एंगल निकाला, ये एंगल होगा लाइन और प्लेन के बीच का एंगल, मानते हो? लेकिन इस लाइन को डायरेक्शन कौन दे रहा है? इस लाइन को डायरेक्शन दे रहा है बी वेक्टर। तो इस लाइन का डायरेक्शन है मेरे पास, पर क्या इस लाइन का डायरेक्शन है क्या तुम्हारे पास? तो फिर एंगल निकालने के लिए दो लाइनों का पता होना चाहिए। तो ये एंगल निकालने के लिए तुम्हारे पास दोनों लाइनें पता होनी चाहिए। ये लाइन का पता है लेकिन इस लाइन का पता है क्या? नहीं है, गड़बड़ है। तो फिर क्या करें? क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइन, तो दो लाइन के बारे में जानकारी होना जरूरी है। अब इस लाइन के बारे में जानकारी है नहीं, तो अब ऐसी कौन सी लाइन है जिसके बारे में हमारे पास जानकारी है? तो सवाल का आंसर ये होगा कि ये एन वेक्टर है, इसके क्या कहते हैं, जानकारी है हमारे पास। एन वेक्टर क्या है? नॉर्मल टू द प्लेन। तो हम अल्टीमेटली क्या करेंगे, इनके बीच का एंगल निकालने से बेटर हम इसके बीच का एंगल निकालेंगे। ये तो कितना होता है ये हम जानते हैं। ये एंगल कितना होता है? ये एंगल होता है 90 माइनस थीटा, आया ना? बराबर है। तो एंगल बिटवीन टू लाइन क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा आएगा, है ना? ये b और ये n, तो क्या होगा? b डॉट n अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड, है ना? तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? b डॉट n अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। ये तुमको याद रखना है, समझ आ रहा है? इस पर अपन भी क्वेश्चन ट्राई करना है, शायद मैंने कल ही बताया था ये वाला, ठीक है? तो इस पर क्वेश्चन ट्राई करता है। तो क्वेश्चन इस तरीके से है कि एंगल बिटवीन ठीक है ना, एंगल बिटवीन लाइन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। तो दो लाइन है हमारे पास, एक लाइन है और एक प्लेन है, इनके बीच का हमको एंगल निकालना है। तो तुमको अभी सिखाया लाइन और प्लेन के बीच का एंगल मतलब साइन थीटा होता है, कॉस थीटा नहीं। अब उसमें किसकी आवश्यकता होती है? उसमें आवश्यकता होती है हमको लाइन के डायरेक्शन की और प्लेन के नॉर्मल। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसको लिखते हैं r इक्वल टू a प्लस लेमडा इंटू बी। ये b होता है, समझा क्या? ये लाइन का डायरेक्शन रेशियो ये डिनोट करता है। तो दैट इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। समझा नहीं समझा? अब उसके बाद क्या है? ये प्लेन है, तुमको प्लेन का क्या चाहिए? तुमको प्लेन का नॉर्मल चाहिए। तो क्या होता है? आर डॉट एन इज इक्वल टू डी होता है। तो ये नॉर्मल हो गया प्लेन का, है ना? तो ये हो गया प्लेन का नॉर्मल। तो इसको एन वेक्टर दे देता हूँ। एन वेक्टर क्या हो जाएगा? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। हो गया? यहाँ से एंगल का निकालेगा साइन थीटा, तो यहाँ से निकालेंगे अपन लोग साइन थीटा। फार्मूला क्या होता है? बी डॉट एन अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड। हाँ, बी डॉट एन दोनों का डॉट करो, कितना? 2 माइनस 1 प्लस 1 अपॉन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? √3। कितना हो गया? 4 5 6 √6। सही करे? तो ये कितना आ जाएगा हम लोग के पास? ये आ जाएगा 2 अपॉन √18। बराबर है कि नहीं बराबर है? ओके, तो बस दैट्स इट। किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है साइन थीटा की। तो डेफिनेटली अपने पास इसको और थोड़ा सिमिलर कर सकते हैं क्या? तो कर सकते होंगे। तो जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ ये 2 यहाँ पे √3 और इसको लिख सकता हूँ √2 इंटू √3। सही है क्या नहीं? तो ये 3 हो जाएगा, तो √2 ऊपर चले जाएगा, तो √2 बाई क्या हो गया? 3 हो गया, है कि नहीं? किसकी वैल्यू है? ये साइन थीटा की। तो डेफिनेटली थीटा कितना हो जाएगा? तो डेफिनेटली थीटा हो जाएगा हम लोगों के पास
साइन इनवर्स ऑफ √2/3। समझा नहीं समझा? इस तरीके से अपन एंगल निकालेंगे लाइन और प्लेन के बीच का। बात पूरी पक्की क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ट्राई कर सकते हैं। आगे बढ़े। तो नाउ वी टॉक अबाउट कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन। मतलब समझाता हूँ। कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स, पर तो मतलब जानते हैं, जो मैंने लिखा उसका क्या मतलब होता है? मतलब इसका ये होता है कि सपोज आपके पास एक प्लेन है और उस प्लेन पर दो लाइनें हैं। ठीक है, इस प्लेन पर दो लाइनें, तो मैं यहाँ पर एक लाइन बना देता हूँ। ठीक है, ये दिस इज लाइन 1 और ये आपकी लाइन को दे रहा है डायरेक्शन, बराबर है। दूसरा, यहाँ पर हम बना लेंगे लाइन 2 और ये दे रहा है आपकी लाइन को डायरेक्शन। दिस इज कोप्लानरिटी ऑफ टू लाइन्स। मतलब दो लाइन एक प्लान में लाई कर रही है, ठीक है? दो लाइनें एक प्लेन में लाई कर रही है तो कोप्लानर होंगी। अरे अब ये ब्लैक बोर्ड है, इस पर ये दो लाइन लाई कर रही है, तो क्या ये दो लाइन कोप्लानर नहीं है? बिकॉज वो उस प्लेन पे लाई कर रही है। तो हमको वो जो दो लाइन है जो उस प्लेन पे लाई कर रही है उसके लिए कुछ कंडीशन पता करनी कि क्या वो कंडीशन है जिसके लिए दो जो क्या कहते हैं लाइन है वो एक प्लेन पे लाई कर रही है। समझ गया? चलो, तो क्या कर सकते हैं अपन? इस लाइन की इक्वेशन पता होनी चाहिए हमको। अब लाइन है तो पता भी होगा, लाइन ए पॉइंट से पास हो रही है और उसको डायरेक्शन दे रहा है बी वेक्टर। ठीक है, ओके। हम बोलेंगे ये लाइन पास हो रही है सी पॉइंट से और उसको डायरेक्शन दे रहा है डी वेक्टर। समझा नहीं समझा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो अब क्या हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन है जिससे कि हमको ये मालूम चल जाए कि ये दोनों लाइनें इस किसी पर्टिकुलर प्लेन में लाई कर रही है? क्या पता चलेगा? ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैंने इस प्लेन के ऊपर एक आर्बिटरी पॉइंट ले लिया, उसको बोलते अपन P, जिसका पोजीशन वेक्टर है R, है कि नहीं है? तो तुम मुझे बताओ, अगर मैंने इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, ध्यान से सुनना, इसको मैंने अगर ज्वाइन कर दिया A से R को, तो क्या मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ क्या कि AC वेक्टर, या फिर AR लिखते पहले, AR वेक्टर, उसके बाद, ठीक है, या फिर मैं डायरेक्ट बोल सकता हूँ AC वेक्टर, कहाँ गया भाई अपना? हाँ, AC वेक्टर, AC वेक्टर, उसके बाद B वेक्टर, उसके बाद D वेक्टर, ये कोप्लानर है। जल्दी से देखो, जो मैंने लिखा है वो चीज तुमको समझिए क्या? बोलो फटाफट बोलो। बोल सकता हूँ क्या? क्या लिखा है? AC वेक्टर, इसकी बात मैं थोड़ा बाद में करूंगा, थोड़ा सा बाद में, ज्यादा नहीं, थोड़ा बाद में, इसकी बात बाद में करूंगा। पहले जो मैंने बोला उस चीज को समझो। मैंने बोला AC वेक्टर, B वेक्टर, D वेक्टर, ये कोप्लानर है। बात समझी क्या? पक्का कोप्लानर है। अब तुम खुद चेक करो, ये B वेक्टर, ये D वेक्टर और ये AC, ये इसी ब्लैक प्लेन में लाई कर रहे कि नहीं लाई कर रहे? तो कोप्लानर हुए कि नहीं हुए? बिल्कुल कोप्लानर हुए। तो अब तुम जानते हो कोई भी तीन वेक्टर अगर कोप्लानर है तो उनका STP 0 होता है। अरे हाँ या ना? होता है कि उनका STP 0? बिल्कुल उसका STP 0 होता है, ये बात हमको मालूम है। STP का मतलब क्या होता है कि B और D का तुम क्रॉस करो तो क्या आएगा? प्लेन के बाहर आएगा। तो AC से परपेंडिकुलर है, तो ये B क्रॉस D है और ये AC है। AC का B क्रॉस D के साथ डॉट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0, बिकॉज कोई भी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। तो A डॉट B क्रॉस C का मतलब भी क्या होता है? बॉक्स AC B D, यही होता है। पढ़ा होगा तुम लोगों ने, ठीक है? दैट्स इट। अब हम बोलते हैं ये जो पॉइंट है तुम्हारे पास A पॉइंट, उसके कोऑर्डिनेट हम ले लेते हैं x1 y1 z1। इसके जो कोऑर्डिनेट है B के वो ले लेते हैं अपन लोग x2 y2 z2, ये भी ले लेते हैं। B पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये ले लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर B और D, तो B और D के भी कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं, चलेगा? तो B के जो कोऑर्डिनेट है वो मैंने ले लिए, वो है B1 B2 और B3।
और डी के मैंने ले लिए D1 D2 D3। अरे कोई डाउट है क्या तुम लोगों को समझने में? इनके कोऑर्डिनेट ले लिए मैंने, ठीक है। मतलब ये बी वेक्टर इस तरीके से वर्क करेगा और ये डी वेक्टर इस तरीके से वर्क करेगा, ऐसा। समझा नहीं समझा? बात पक्की है ना? ठीक है, ओके ओके, चलो बहुत बढ़िया। तो अब AC तुमको पता है, HTP का मतलब क्या होता है? ये पहला रो, ये दूसरा रो, और ये क्या होता है? तीसरा रो होता है, मालूम है ना? तो व्हाट अबाउट AC? AC मतलब C माइनस A, C माइनस A, ये C पॉइंट था क्या? हाँ, C पॉइंट। AC मतलब C माइनस A, तो क्या होगा? X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। आएगा नहीं पहला रो? दूसरा रो क्या है? बी वेक्टर का। तो बी वेक्टर का मतलब क्या होगा? B1 B2 B3, यस और नो? तीसरा क्या है? D1 D2 D3 इक्वल टू क्या? इक्वल टू क्या होगा? 0। मिला कि नहीं मिला? दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन दैट these two lines are co-planar with the plane। बराबर है? दिस इज द कंडीशन, कंडीशन दैट two lines are co-planar पक्का समझ में आया क्या? अगर लाइनें को-प्लानर है तो पक्का इस डिटरमिनेंट का वैल्यू पक्का 0 आएगा, मतलब आएगा। प्रूफ के साथ बता दिया मैंने सब कुछ। अब कोई डाउट है तुमको समझने में? समझा? कभी आ गया कि शो दैट दिस लाइन्स आर को-प्लानर और नॉट, क्या करेंगे? समझा दिया मैंने। STP 0 आएगा कि नहीं चेक करेंगे, अगर आ गया तो को-प्लानर, नहीं आया तो नॉट को-प्लानर। ठीक है, इस पर मैं क्वेश्चन ले, समझ में आने वाला? इस पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखो। तो क्वेश्चन है शो दैट show that this vector and this vector are co-planar। शो करके बताना है कि ये जो वेक्टर्स है ये को-प्लानर है कि नहीं है। तो ये दो लाइनें हैं, तो पहली बात लाइन है क्या? बताओ। हाँ, क्योंकि R इज इक्वल टू A प्लस लेमडा इंटू बी, R इज इक्वल टू A प्लस म्यू इंटू बी, इस फॉर्म में लिखा गया है। तो दो लाइन, ये तो पक्का दो लाइनों की इक्वेशन है। अब ये दो लाइन है, ये दो लाइनें को-प्लान है कि नहीं, एक प्लेन में लाई करती कि नहीं करती। तुमको क्या बताया मैंने? क्या करना? STP 0 आता कि नहीं चेक करना। STP में जो पहला रो होता है वो किसका होता है? पॉइंट का। किसका होता है? पॉइंट का। X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। दूसरा रो किसका होता है? पहले लाइन के डायरेक्शन का। और तीसरा रो किसका होता है? दूसरे लाइन के डायरेक्शन का। अरे अभी तो दिखाया तुमको। पहला रो किसका होता है? दोनों पॉइंट के, दोनों जो पॉइंट है उनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, है ना? मतलब दो पॉइंट को ज्वाइन करे तो लाइन बनी है, उनका डायरेक्शन निकालना पड़ेगा आप लोगों को। X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1, Z2 माइनस Z1। उसके बाद दूसरा रो होता है पहले लाइन के डायरेक्शन का, तीसरा रो होता है दूसरे लाइन के डायरेक्शन का। पूरा क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसका तुमको चेक करना पड़ेगा STP क्या आता है। तो मुझे बताओ, सीधा डायरेक्ट सॉल्व करते क्या? तुमको सब मालूम है कौन, ये लाइन यहाँ से पास हो रही है और इसको पैरेलल है, यहाँ से पास हो रही है, इसको पैरेलल है, सीधा करो, सीधा STP चेक करेंगे अपन, ठीक है ना? X2 ये X1 Y1 Z1, X2 Y2 Z2, पता है ना? सीधा सीधा बताओ क्या होगा? 4 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 2 प्लस 1, है ना रे? हाँ, अभी क्या होगा? पहले लाइन का डायरेक्शन बी वेक्टर, दूसरे लाइन का डायरेक्शन डी वेक्टर, है ना? तो फिर पहले बी वेक्टर आएगा, तो क्या आएगा? 2 माइनस 2 1, दूसरा 1 माइनस 2 और 2। इसका तुम्हें STP चेकआउट करना। ये 1 है ना?
है कि नहीं, सब परफेक्ट है। ये हो जाएगा अपने लिए 3 2 1 -5 -2 -2 3 1 2, समझा गया। तो यहाँ पर रखा अपन ने 3 को, क्या आएगा 4 + 2, अरे सही है क्या, फिर +5, क्या आएगा यहाँ पर 4 - 1, 3 हो जाएगा। फिर रखा अपन ने +3, क्या आएगा -2 + 2 0, -4 यहाँ पर पहले इसमें ना, हाँ यस यस, -4 + 2, बाकी सब ठीक है। 3 को रखा -4 + 2, सही है कह रहे, लास्ट में -4 + 2, परफेक्ट है। हाँ कितना आता है यहाँ पर बताओ, यहाँ पर हो जाएगा -6, यहाँ पे कितना हो जाएगा 15, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6, तो 0 तो नहीं आया, ठीक है क्या। ठीक है, तो एक्चुअली हमने कोऑर्डिनेट थोड़े से अलग लिए, तो अपन शो की जगह पे ऐसा कर लेते, चेक, चलेगा, चेक वेदर these and these lines are co-planar or not, समझा नहीं समझा। तो मेरे ख्याल से ये परफेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो तुम्हारा STP0 आया क्या, नहीं, तो STP0 नहीं आया, इसका मतलब लाइन्स आर नॉन कोप्लानर, ठीक है। तो लाइन्स आर नॉन कोप्लानर, नॉन कोप्लानर, अगर 0 आ जाता तो बोलते लाइन्स आर कोप्लानर, समझा गया, कोई डाउट, आगे बढ़े, ठीक है। एक हल्का सा नोट पॉइंट उसको देख लो, ये समझ गया सबको, हाँ एक हल्का सा नोट पॉइंट है, हम बात करेंगे डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A फ्रॉम द प्लेन r.n cap = p, ये किसकी इक्वेशन है, r.n cap = p किसकी इक्वेशन है, प्लेन की है। r.n नहीं लिखा मैंने, n कैप लिखा है ना, नॉर्मल फॉर्म हुआ कि हुआ, r.n cap = p, फाइन, समझ गए। तो ये वाली प्लेन की इक्वेशन है, ये को क्या है, ये क्या होता है, व्हाट इज p हियर, p क्या होता है बोलो, अरे r.n = d ये एक बताया, फिर r.n cap = p ये एक बताया, r.n = d में n क्या होता है, नॉर्मल टू द प्लेन, ठीक है ना। हाँ फिर r.n cap = p में n क्या, p क्या होता है, अरे क्वेश्चन ऑफ प्लेन नॉर्मल फॉर्म करवाया था ना, देखो जल्दी कॉपी में, बुक में देखो क्या है, डिस्टेंस होता है कहाँ से, पूरा पढ़ो अच्छे से पहले, ओरिजिन से डिस्टेंस होता है, r.n cap = p में p इज द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन, यही होता है ना। हाँ तो ये तुम्हारे पास क्या है, प्लेन है, एंड दिस इज द पॉइंट, तो तुम्हें क्या करना है, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है। तो देयर दैट डिस्टेंस इज p माइनस r की जगह पर a रख देंगे, a.n cap, दिस इज नथिंग बट द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। क्या करना है प्लेन की इक्वेशन में, प्लेन का इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म होना जरूरी है, नहीं है तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। r.n = d है तो उसको n कैप से उसको यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, i मीन टू से, बराबर है, यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके लिए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे, फिर क्या करोगे, फिर क्या करना है, p माइनस r जनरल पॉइंट है, इस जनरल पॉइंट की जगह पे a डाल देंगे, तो p माइनस a.n cap, p माइनस a.n cap, दिस इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन, दैट प्लेन इज रिटन इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। इसको फटाफट देख लो, अभी क्वेश्चन पे आते हैं अपन, चलो आगे बढ़े, इस वाले नोट पॉइंट पर अपन एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है ना। हम बात करते हैं फाइंड डिस्टेंस, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, फाइंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
फ्रॉम द प्लेन, ठीक है, r डॉट n, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द प्लेन। तो तुम्हें इस पॉइंट का इस प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो तुमको एक ही सिखाया मैंने, पॉइंट का प्लेन से डिस्टेंस निकालना है। तो प्लेन का कौन सा फॉर्म होना चाहिए? नॉर्मल फॉर्म। ये जो प्रॉपर सादे फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर इक्वेशन लिखा हुआ है। तो क्या कहते हैं नॉर्मल फॉर्म को, कैसे आती है? मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो सबसे पहले ये प्लेन की इक्वेशन को अपने को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ, तो कुछ अलग लिखते हैं, रूट आ जाएगा फिर ना, वो फिर से कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफिकल्टी पैदा करेगा। एक काम करूँ, इसको हटा के, अब ठीक लगेगा, अब बराबर है। तो तुमको सबसे पहले इस प्लेन की इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हैं? अभी सिखाया। वेक्टर लिखा हुआ है तुम्हारे पास, इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या होगा? 4 + 4 + 1, 4 + 4 + 1, है ना? ये क्या हो जाएगा फिर बताओ? वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये? यूनिट वेक्टर। तो ये बना तुम्हारा अल्टीमेटली क्या बना? ये तो बना r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। बना कि नहीं बना? तो p क्या कितनी हो गई? जल्दी बताओ p क्या लिख? ये हाँ, तो यहाँ पर p बन गया 2/3। अरे हाँ या ना? तो r डॉट n कैप इज इक्वल टू p हो जाता है। तो p क्या लिखोगे? 2/3। अब आगे बताओ, अब बोलो और बोलो। r डॉट n कैप इज इक्वल टू p आ गया, p बन गया। अब क्या करेंगे? ठीक है ना? अब तुमको डिस्टेंस ऑफ कौन सा पॉइंट? दिस पॉइंट। तो अपन लिख देते सीधा, नाउ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, कौन सा पॉइंट रे? 1 to -3। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 1 to -3 फ्रॉम व्हाट? प्लेन। अरे कौन सा प्लेन? ये तुम्हारे पास जो प्लेन लिखा ना, ये वाला बराबर है ना? ओके। तो डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन इज r डॉट n कैप। n कैप क्या है बेटा? ये तुम्हारा n कैप है। क्या होगा बोलो? 2/3 i कैप प्लस 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। r डॉट n कैप इज इक्वल टू p। p मतलब क्या हो गया? 2/3। तो क्या होगा बताया था? क्या होगा बोला था? क्या होता? डिस्टेंस लिख के दिया ना तुमको। क्या होता मॉड में? p माइनस, क्या होता? p माइनस r की जगह पे क्या डालना पड़ेगा? a पॉइंट, है ना? ये क्या है तुम्हारा? अरे ये तुम्हारा पॉइंट a है। क्या है? a पॉइंट, ठीक है। r माइनस a डॉट n कैप, ये तुम्हारा डिस्टेंस है। ये बता था, हाँ? तो p क्या है? 2/3 माइनस, ठीक है ना? a वेक्टर के अकॉर्डिंग, a वेक्टर क्या है? हाँ, 2i कैप 1i कैप 2j कैप माइनस 3k कैप डॉट n कैप। n कैप क्या है? ये जो लिखा हुआ है 2/3 i कैप 2/3 j कैप माइनस 1/3 k कैप। हाँ, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है। तो क्या होगा डिस्टेंस? जल्दी जल्दी बताओ। 2/3 माइनस i डॉट i मतलब 2/3 प्लस 4/3 माइनस 1, i डॉट i 2/3, j डॉट j 4/3, k डॉट k प्लस 1। समझा? तो इसका जो कैलकुलेशन मारेंगे अपन, तो ये आएगा 2/3 माइनस ये 6/3, है ना? ये 2 और ये 3 आ जाएगा, ठीक है ना? ये 7/3 आ जाएगा। डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। आएगा नहीं? आया 7/3। समझा कैसे ट्राई करते? देख लो एक बार अच्छे से। कोई डाउट है समझने में? बोलो फटाफट। So that's how we have done with the node point, how to find distance of a point from the plane. तो सबसे पहले प्लेन का तुम्हें नॉर्मल फॉर्म लिखना पड़ेगा। n कैप और p की आवश्यकता है अपने को।
तो फिर मैग्नीट्यूड में p माइनस a डॉट एन कैप कर लेंगे तो हमें हमारा डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? देखो कोई डाउट हो तो पूछो, आगे बढ़ते। अब मेरे ख्याल से तुम्हारे कंसेप्ट सारे हो गए, इतने ही कंसेप्ट है। तो हमने लाइन के साथ साथ प्लेन भी अभी ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो देख लो, कोई डाउट हो तो पूछो। तो अपना चैप्टर ख़त्म हो गया, अभी समझ गया सबको। ये बहुत पहले बता रहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। तो ज़्यादा टफ भी नहीं है, अगर हम फॉर्मूले वगैरह सारे अच्छे से रिवाइज करें तो क्वेश्चन बन जाता है। तो थोड़ा इमेजिन भी कर लेना, हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाने की कोशिश करना। डायग्राम बना के अगर सॉल्व करोगे तो गलतियाँ कम होगी, समझ में जल्दी आएगा क्वेश्चन। और बिना डायग्राम से समझोगे तो फिर वो समझते रह जाओगे, तो समझेगा तो अच्छा है, नहीं तो फिर तो डायग्राम बना लो तो ज़्यादा बेटर होता है। लाइन का हो या प्लेन का हो, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो जल्दी क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, फिर बाकी तुम समझदार हो, चैप्टर हो चुका है। हेलो स्टूडेंट, अगर आप सबको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचें। तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।